आज की इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग करने का एक ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जिसकी मदद से आपका जो दशमलव संख्याओं का गुणा है और दशमलव संख्याओं का भाग है बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। कभी भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। सारी ट्रिक फेल हो सकती है लेकिन ये तरीका कभी भी फेल नहीं होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे, फिर इसके बाद में हम दशमलव संख्याओं का भाग करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए दशमलव संख्या के गुणा के 3 सवाल लिखे हुए हैं और ये 3 टाइप के सवाल ही दशमलव संख्याओं के गुणा में बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप क्या है कि इसमें आपको 2 दशमलव संख्याओं को आपस में गुणा करना होगा, मतलब पहली संख्या भी दशमलव की होगी और दूसरी संख्या भी दशमलव की ही होगी। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है कि इसमें एक संख्या दशमलव की होगी और दूसरी संख्या साधारण संख्या होगी, मतलब इसमें दशमलव नहीं होगा। इस टाइप का सवाल भी दशमलव के गुणा में बन सकता है। इसके बाद में तीसरा टाइप क्या है कि इसमें आपको 3 दशमलव की संख्याओं को आपस में गुणा करना होगा। बस इसी टाइप के सवाल आपको दशमलव के संख्याओं के गुणा में मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो सवाल है इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या है देखिए, 0.05 इसका हमें गुणा करना है 0.08 से। कैसे होगा देख लीजिए। आपको क्या करना है, ये जो दशमलव है इसको भूल जाना है कि भाई यहां पर कोई दशमलव भी है। ठीक है, आपको क्या फोकस करना है, यहां पर जो संख्याएं हैं सिर्फ इनको फोकस करना है, बाकी सब चीज को भूल जाना है। ठीक है, कैसे होगा देखिए, 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो यहां पर हम लिख देंगे 40। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहां पर दशमलव कितने अंक के बाद है, यहां पर देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहां पर लिख दीजिए 2। ठीक है, यहां पर भी 2 अंक के बाद है तो यहां पर भी लिख दीजिए 2। अब क्या करना है, ये वाला 2 और ये वाला 2 जोड़ दीजिए, कितने हो रहे हैं 4। तो हमें क्या करना है, अब यहां पर 4 अंक के बाद में दशमलव लगाना है, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आया है 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो। लेकिन यहां पर तो 2 ही अंक हैं, अब क्या करेंगे, तो अपने मन से 2 जीरो और बैठा दो, तो यहां पर देखिए 1 जीरो और 2 जीरो। ठीक है, अब यहां पर 4 अंक हो गए तो बस 4 अंक के बाद में दशमलव लगा दीजिए। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 अंक हैं तो यहां पर आ जाएगी दशमलव। ठीक है, तो दशमलव 0040 ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए कितना आसान है। चलिए अब हमारा जो दूसरा सवाल है अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी यही तरीके अप्लाई कर दो, ये भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, 0.25 इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 50 यानी कि 50 में। ठीक है, कैसे होगा, दशमलव को भूल जाइए तो यहां पर क्या बचा 25 और 50। ठीक है, तो 25 और 50 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर सबसे पहले एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब 5 का गुणा 25 में करेंगे, कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 आ गया तो यहां पर हम लिख देंगे 125। ठीक है, तो 50 और 25 का गुणा करने पर कितना आया है 1250 आया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर काउंट करिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद, तो यहां पर 2 लिख लीजिए। यहां पर तो दशमलव है ही नहीं, मतलब हमें क्या करना है 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो इधर से अंक गिनिए, 1 2 अंक के बाद, तो यहां पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, सिर्फ हमने क्या किया है, दशमलव को छोड़ दिया, जो संख्याएं थी उनका गुणा किया और कितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो सवाल है इसको भी करते हैं। इसमें आपको थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 संख्याएं हैं जिनका हमें गुणा करना है। चलिए करते हैं। तो यहां पर देखिए पहले हम इन 2 का करेंगे, फिर इसके बाद में इसको करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, बाकी हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए दशमलव को छोड़ दीजिए, यहां पर क्या है 5 है, यहां पर क्या है 2 है। ठीक है, तो 5 और 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं 10। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर क्या है गुणा 1.5, तो यहां पर भी दशमलव को आप छोड़ दीजिए, यहां पर डायरेक्ट कितना लिखेंगे हम 15। ठीक है, दशमलव को छोड़ दिया तो 15 और 10 का अब आप गुणा करिए, कितना आ जाएगा 15 और 10 150। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा हमारा 150 आ गया। ठीक है, मतलब इन तीनों को गुणा करने के बाद में क्या आया है 150 आया है। ठीक, अब क्या करना है, अब आप काउंट करिए, यहां पर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद,
यहाँ पर भी 1 अंक के बाद तो यहाँ पर +1, ठीक है। यहाँ पर 2 अंक के बाद तो यहाँ पर +2, ठीक है। यहाँ पर 2 अंक के बाद, यहाँ पर 1 अंक के बाद, यहाँ पर 1 अंक के बाद, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। अब हमें क्या करना है, 4 अंक के बाद में दशमलव लगा देना है, लेकिन अंक यहाँ पर तो 3 ही है, अपने मन से एक 0 और लगा दीजिए। यहाँ पर ये 0 लग गया। अब अंक कितने हो गए? 4। तो अब क्या करना है, 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है। इसी तरीके से दशमलव के किसी भी गुणा को आप सोल्व कर सकते हैं, कभी भी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से दशमलव संख्याओं का भाग किया जाता है, ठीक। तो आइए दोस्तों अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से दशमलव संख्याओं का भाग किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 सवाल लिए हुए हैं और ये 3 सवाल ऐसे हैं कि इसी टाइप के सवाल जो है दशमलव संख्याओं के भाग में बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है, इसमें आपको 2 संख्याएं, यानी जिस संख्या से भाग देना है वो भी दशमलव की होगी और जिस संख्या में भाग देना है वो भी दशमलव की होगी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है, इसमें एक संख्या जिसमें भाग देना है वो एक नॉर्मल संख्या होगी, यानी कि उसमें दशमलव नहीं होगा, और दूसरा जिस संख्या से हमें भाग देना है वो दशमलव की होगी, ठीक है। इसके बाद में तीसरा टाइप जो है, इसमें आपको एक दशमलव की संख्या से एक साधारण संख्या से भाग देना है, ठीक है। तो तीनों डिफरेंट हैं और आपको तीनों सवालों को देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला जो सवाल है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है, 2.5 बटा 0.05, ठीक है। अब बटे में क्यों लिखा है? बटे का मतलब भी यही होता है कि हमें इनका भाग करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर देखिए ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए नीचे में, ठीक है। यहाँ पर दशमलव के बाद में कितने अंक थे? 2 अंक थे, तो यहाँ पर 2 0 ऊपर लगा दीजिए, ये 2 0 ऊपर लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दशमलव भी हट गई और ये वाली दशमलव भी हट गई, क्योंकि हमने 0 को बढ़ा लिया है, ठीक है। अब बाकी के इस तरफ के जो 0 है इनका तो कोई मतलब बचा नहीं है, क्योंकि दशमलव हट चुका है, ठीक है। तो अब ये 0 से ये 0 काट दीजिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 250 में 5 से भाग देना है। तो कैसे? इस तरीके से हम भाग देते हैं, दे दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 250, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 25 आ जाए? 5 पंजे 25, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर क्या आता है? 25। तो ये हो गया 25, ठीक है। घटा लीजिए, तो 25 से 25 कट जाएगा, फिर 0 उतारते हैं। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 0 आ जाए? तो 0 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 5 का गुणा 0 में करेंगे, क्या आएगा? 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सवाल पूरा हो जाएगा और आंसर क्या आ गया? 50 आ गया, ठीक है। कितना आसान है, सिर्फ हमने इनकी दशमलव हटाई और भाग लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक। चलिए तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो सवाल है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है, 450 में हमें भाग देना है 1.5 से। तो चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है, 450 बटा 1.5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 450 में 1.5 से भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो एक 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर दशमलव ऊपर से हटाना है तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, नीचे से हटाना है तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 0 बढ़ा दिया तो दशमलव हट गया, ठीक। अब क्या करना है, इस 15 से हमें 4500 में भाग लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए 15 भाग और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4500, ठीक है। ये हो गया 4500, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 45 आ जाए या 45 से थोड़ा कम आ जाए, लेकिन 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45, ठीक है। यहाँ पर इसको काट देंगे, देखिए 45 से 45 कट जाएगा। अब अगला अंक उतारेंगे 0, तो यहाँ पर आ जाएगी 0। अब 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 0 आ जाए, 0 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये 0, ठीक है। 0 में 0 घटाएंगे, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से अगला अंक यानी कि 0 उतारेंगे, तो ये आ जाएगी 0। अब 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 0 आ जाए, तो यहाँ पर फिर से 0 और ये 0। और अब ये हमारा सवाल पूरा हो चुका है और आंसर कितना आ गया है, 300 आ गया है। मतलब कि 450 में हम 1.5 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 300 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा आंसर 300 आ गया, ठीक है। चलिए अब जो तीसरा सवाल है इसको भी कर लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना है। तो इसको हम मिटा देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद में हमारा जो तीसरा सवाल है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल है
4.5 में हमें भाग लगाना है 9 से। मतलब कि ये वाला जो दूसरा सवाल है इसका जस्ट उल्टा है, यानी यहाँ पर क्या था कि दशमलव वाली संख्या से हम साधारण संख्या में भाग लगा रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, साधारण संख्या से दशमलव वाली संख्या में भाग लगाना है। कैसे लगाएंगे समझिए, यहाँ पर देखिए क्या है 4.5, इसमें हमें भाग लगाना है 9 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी दशमलव हमें हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटेगी, दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है, तो नीचे वाले में 1 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है 45, तो 45 में हमें भाग लगाना है काय से, 90 से, मतलब जो नीचे वाली संख्या है उससे हमें भाग लगाना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो 90 है, ये 90 45 से बड़ा है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, ना जाने की 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लगाने के बाद में यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी, ठीक है, ना जाने की एक 0 हमने बढ़ा दी, ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव, ठीक है। अब जो भी अंक लिखेंगे हम वो दशमलव के बाद लिखेंगे, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई ना जाने की 0, फिर दशमलव लगा के हमने एक 0 यहाँ पर बढ़ा लिया, ठीक है। दोनों ही तरीके सही है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या हो गया 90, और अब यहाँ पर हमें 450 में 90 से भाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 90 का पहाड़ा किसी को नहीं आता होगा, लेकिन 9 का तो सबको आता है, तो हम 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 45 आ जाए, तो पढ़ के देख लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, ठीक है। तो लगभग 5 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हैं कि 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे क्या आएगा 45 आएगा, ठीक है। दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे क्या आ जाएगा 5 9 45, यानी कि ये 45 और ये 0, ठीक है। तो 450 आ गया, अब इसको घटा लीजिए, 450 से 450 कट गया, आंसर क्या आ गया 0.5, यानी कि 0.5 ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने सारे के सारे दशमलव के भाग के जो सवाल हैं उनको सीख लिया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।